नमस्ते छात्राओं, कक्षा 9वीं विज्ञान कृति पत्रिका 11। इसमें हम सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करने वाले हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। आदि केंद्रकी, दृश्य केंद्रकी। आदि केंद्रकी में उदाहरण है जीवाणु, दृश्य केंद्रकी आदिजीवी, कवक और शैवाल। सबसे पहले है जीवाणु। जीवाणु का आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर इतना होता है। ये एक स्वतंत्र सजीव है और स्वतंत्र सजीव के रूप में ये जीवन यापन करती है। कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर कॉलोनीज यानी बस्तियां बनाते हैं। जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की कोशिका है। जैसे कि हमने अभी बताया कि आदि केंद्र की कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता, केंद्रक को आवरण नहीं होता, कोशिका भित्ति भी नहीं होती। जीवाणु में प्रजनन जो है वो द्विविभाजन पद्धति से होता है। एक कोशिका के 2 भाग होते हैं। अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में संख्या के 2 गुने हो सकते हैं। यहाँ पर चित्र हम देख रहे हैं। इसके अलावा है दूसरा उदाहरण दृश्य केंद्रकी का पहला उदाहरण आदिजीवी। आदिजीवी का आकार लगभग 200 माइक्रोमीटर इतना होता है। मीठी पानी में, मिट्टी में, समुद्र में ये पाए जाते हैं। अन्य कुछ सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण बनते हैं। दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशिकीय सजीव। आदिजीवी की कोशिका रचना, संचलन के अंग, पोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती है। प्रजनन द्विविभाजन पद्धति से होता है। उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। मटमैले पानी में ये पाए जाते हैं और स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। इसके कारण क्या होता है? आव होने की संभावना होती है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण मलेरिया यानी शीत ज्वर होता है। तीसरा प्रकार है कवक। यह हम आकृति देख रहे हैं। लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इतना इसका आकार होता है। सड़े गले पदार्थ, वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर, कार्बनिक पदार्थों में ये पाए जाते हैं। दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कवक की कुछ प्रजातियां हमें आंखों से भी दिखाई देते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। प्रजनन लैंगिक पद्धति से और द्विविभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से यानी दोनों पद्धति से होता है। उदाहरण है ईस्ट यानी सैक्रोमाइसी जिसकी आकृति हम यहाँ देख रहे हैं, और कैंडिडा मशरूम, ये उसके उदाहरण हैं। अगला उदाहरण है शैवाल, जो कि दृश्य केंद्रकी का है। शैवाल का आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इतना होता है। ये पानी में बढ़ते हैं। दृश्य केंद्रकी है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है और स्वयंपोषी है। कोशिका में स्थित जो हरित लवक होते हैं उसकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उदाहरणार्थ क्लोरेला, जिसकी आकृति यहाँ पर दी हुई है, यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास आदि। शैवाल की कुछ प्रजातियां एक कोशिकीय है तो कुछ बहुकोशिकीय भी है, जो हमारी नीली आंखों से हमें देखने को मिलती है। अगला है दृश्य केंद्रकी का प्रकार विषाणु। विषाणु का आकार लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर इतना सूक्ष्म होता है। विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता, या वे सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य में है, ऐसा भी कहा जाता है। क्योंकि वो जब कोशिका में चले जाते हैं, सजीव में जाते हैं, तो वो जीवित, और उसके बाहर जब रहते हैं तब वो निर्जीव, और इसीलिए इसे सीमा रेखा के मध्य ऐसा कहा जाता है। इसका जो अध्ययन होता है उसकी शाखा को सूक्ष्म जैव विज्ञान ऐसा भी कहा जाता है।
विषाणु अति सूक्ष्म जीवाणु की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। वे केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अर्थात डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ लंबा अणु है जिस पर प्रथिन का आवरण होता है। वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही वे रहते हैं और उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रथिन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियां निर्माण करते हैं। इसके बाद पोषक कोशिकाओं को नष्ट करके यह प्रतिकृतियां मुक्त होती है और ये स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। विषाणु के कारण वनस्पतियों में तो रोग होते ही है, प्राणियों में भी विभिन्न रोग होते हैं। ये जो जानकारी अभी तुमको बताई, इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर तुम्हें लिखना है।